बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 24x24 के कंटेनर में लगे हुए जो पौधे आप देख रहे हैं, ये हैं दोस्तों भिंडी के पौधे। हमारे इन भिंडी के पौधों को ग्रो किए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। 2 माह के बाद हमारे भिंडी के पौधों के ऊपर ना सिर्फ फूल आ रहे हैं, बल्कि फूलों से भिंडियाँ बनने का अमल भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियो है इसको लाइक कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भिंडी के जो सीड होते हैं वो ग्रो क्यों नहीं होते। अगर ग्रो हो जाएं तो 10 दिन के अंदर अंदर भिंडी के पौधे मर क्यों जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। भिंडी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके सीड की जर्मिनेशन है, इसके सीड का उगना है। टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए या फिर बीज को कम गहराई या ज़्यादा गहराई में लगा दिया जाए तो इसका उगाव नहीं होता। बीज ग्रो ना होने की सबसे पहली और मेन वजह ये होती है जब हम बग़ैर सोचे समझे सीड को या तो ज़्यादा गहराई में लगा देते हैं या फिर दोस्तों उसको बहुत ही ऊपर वाली मिट्टी में लगा देते हैं। ज़्यादा गहराई में लगाया हुआ सीड भी ग्रो नहीं होता। अगर सीड को ज़्यादा ऊपरी मिट्टी में लगा दिया जाए तो उसको नमी नहीं मिलती। नमी ना मिलने की वजह से दोस्तों सीड की जर्मिनेशन नहीं होती। भिंडी के सीड ग्रो होने में दोस्तों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वैसे तो किसी भी पौधे के सीड ग्रो होने में टेम्परेचर का ही दोस्तों कमाल होता है। भिंडी को ग्रो करने के लिए फरवरी का एंड और मार्च के शुरुआती दिन बहुत ही फेवरेट होते हैं। फरवरी का एंड और मार्च का आगाज़ ये वो दिन होते हैं, उस वक़्त ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। वैसे तो दोस्तों भिंडी को आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हो, अगर आपको उसका मतलूबा जो माहौल देते हो, मतलूबा एनवायरनमेंट उसको मुहैया करते हो, तो आप सारा साल ही भिंडी को ग्रो कर सकते हो। इसीलिए भिंडी सारा साल ही दोस्तों आपको मार्केट में मिलती रहती है। याद रहे कि भिंडी को आप अब भी ग्रो कर सकते हो, इसके बाद जून में लगा सकते हो। अगर आपका मूड भिंडी उगाने का है तो पॉट को छाँव में रखें, फिर इसमें भिंडी ग्रो करें। भिंडी के पौधों की दूसरी सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने भिंडी के सीड ग्रो कर लिए, इसके पौधे ग्रो हो गए, तो ग्रो होने के 10 दिन के अंदर अंदर जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। ग्रो होने के बाद पौधों का 10 दिन के अंदर अंदर मरना दोस्तों फंगस की वजह से होता है। आपको पता है फंगस पौधों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वैसे भिंडी का पौधा दूसरे पौधों की निस्बत बहुत ही नरम व नाजुक होता है जब पौधे की उम्र 1 से 10 दिन हो। इसीलिए भिंडी का पौधा नरम व नाजुक होने की वजह से जल्दी फंगस की चपेट में आ जाता है। भिंडी के सीड का जर्मिनेशन रेट आप 99.9% लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ एक बताई गई हमारी हिदायत पर अमल कर लिया जाए तो आप गमले और खेत में पौधे की तादाद पूरी ले सकते हैं। भिंडी के सीड को हमेशा आपको वट्टों पे लगाना चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरह या तो रूटावीटर से आप उसको नरम कर लें, उसको भुरभुरा बना लें, या फिर आप गमले में लगा रहे हैं तो यहाँ भी यही अमल दोहराएं। सीड लगाते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि जो सीड होता है वो वट के टॉप के ऊपर लगे, यानी खेली के बिल्कुल टॉप पे लगना चाहिए। बीज लगाने के बाद पानी देने का मरहला आता है। पानी देते वक्त भी इस बात को यकीनी बनाएं कि जो पानी है वो वट के जो लगाया हुआ वट के अंदर सीड है उसको टच ना करे, बल्कि पानी नीचे ही रहना चाहिए। पानी इतना दें कि उसकी जो नमी है वो सीड तक बआसानी पहुंच सके। इस तरीके से आपका एक एक दाना ग्रो होगा। जब आपके भिंडी के सीड ग्रो हो जाएं तो भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। उस वक़्त भी आप पानी उतना ही दें दोस्तों जो पौधे के तने के साथ डायरेक्ट टच ना करे। पानी कम ही दें जितनी उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा पानी दोगे तो फिर वही मसला होगा, क्योंकि इब्तदाई दिनों में हमारा भिंडी का पौधा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसको फंगस जो होती है बहुत जल्दी घेर लेती है। इसलिए पानी आप इन्हीं खालियों के नीचे ही रहने दें, ना कि पौधे के जो तने होते हैं उसको टच होने दें।
दोस्तों भिंडी के सीड भी दो तरह के होते हैं, एक देसी सीड और दूसरे हाइब्रिड सीड। जो देसी सीड होते हैं इनकी उम्र जो है वो इतनी लंबी नहीं होती, जबकि हाइब्रिड जो सीड होता है इसका पौधा 5 से 6 माह तक आपको मुसलसल भिंडियाँ देता रहता है, जबकि देसी सीड का पौधा होता है वो आपको 3 महीने जो है ना फ्रूट देता है, इसके बाद पौधा जो है मर जाता है। देसी सीड के जो ऊपर लगने वाला फ्रूट होता है वो ज़्यादा जायकेदार होता है और वो दानों से भरा होता है, जबकि हाइब्रिड जो सीड होता है उसके अंदर दाने कम होते हैं, अंदर से भिंडी खाली होती है और वो जायकेदार भी उसका सालन नहीं बनता। दोस्तों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।